हंसते रहोगे तो भी प्रवचन पूरा हो जाएगा। तीन काम कर लो तो हमेशा हंस सकते हो। नंबर 1, शरीर को स्वस्थ रखो। नंबर 2, मन को वश में रखो। नंबर 3, अपनी आत्मा का ज्ञान ठीक से कर लो। बस फिर प्रसन्न रहोगे आप। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप खुश नहीं रह पाओगे। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निवेदन है कि थोड़ा सा कठोर श्रम करो, मेहनत। भोजन कम, मेहनत ज्यादा। गर्दन का भी व्यायाम करो, हाथों का व्यायाम। माताओं बहनों के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। धन्य हो माता बहन। पुरुषों का व्यायाम तो खेत में हो जाता है। जो माताएं खेत खार जाती हैं उनका व्यायाम वहाँ हो जाता है। अन्यथा 2-4 गाय पालो, 2-4 भैंस पालो, और गाय का बछरू जब भागे तो उसको रपटाओ, बहुत बड़ा व्यायाम होगा। और गाय अपनी तरफ खींचे, तुम अपनी तरफ खींचो, खींचा खींची में पूरा व्यायाम हो जाएगा। आजमा लो ताकत। भोजन भी कम करो, ठंडी चीजें शाम को मत खाओ। थोड़ा दूध आधा गिलास शाम को पी लो। च्यवनप्राश 1 चम्मच खाकर दूध पी लो। जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, 45 से ऊपर, उनके लिए च्यवनप्राश। जिनको कमजोरी लग रही है, और सवेरे सवेरे थोड़ा सा सलाद और फल खाइए। फिर देखिए आप स्वास्थ्य अपना, मुखमंडल पर चमक आ जाएगी। हर 2 घंटे में पानी से अपना चेहरा धो लीजिए, बहुत चमक जाओगे। क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में चमका दूंगा सबको। साहिब बंदगी बोलो, जोर से कहो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। को राम रसिक रस पिए होगे जुग जी होगे। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहा रस खाई। अलंकृत फल है ये, जिसमें बीज और छिलका नहीं। शुआ पंछी ही इसका रस पान करता है। भौरे आसपास घूमते रहते हैं, वो इस फल के रस का स्वाद नहीं ले पाते। अर्थात जिसके पास में श्रद्धा रूपी चोंच है, आस्था की चोंच है, वही इस फल का रसास्वादन करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये फल राम का फल है, भक्ति का फल है। इसका रस श्रद्धा की चोंच से ही लिया जा सकता है। अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। और श्रद्धा जब होती है, श्रद्धवा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। तत्परः सहितेन्द्रियः, श्रद्धावान व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। और उसकी इंद्रियों पर उसका संयम हो जाता है। तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और जिसको ज्ञान प्राप्त होता, ज्ञान से उसको क्या लाभ होता है? उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञान के बिना शांति नहीं मिलेगी।
जगत क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, मन क्या है, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। आपका सुंदर स्वभाव हो, आत्मज्ञान आपको हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपको